और बच्चे तो बच्चे जनरेशन माइटी होगा, इस विश्वास में होगा आपके बच्चे शक्तिशाली होगा, शासन करने वाला लोग होगा। हालेलुया। अगर पाप से छुटकारा चाहिए, जो लोग पुराना क्रिश्चियन है, जो लोग जकड़ रहे हैं पाप से, ये पास्टर लोगों के लिए भी ये वचन है ना, जो पाप लोगों को परेशान है, लोग चर्च से पास्टर लोग पाप मंडली में ज्यादा पाप है, अरे लोग विश्वास ही करता नहीं है, अनुग्रह को नाम लेता है, अनुग्रह को और शिक्षा देता है, उल्टा धार्मिक होने के लिए पवित्र जीवन जियो बोलता है, जब बाइबल को मानता ही नहीं है। अरे कोई धर्मी हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं मानता है? कोशिश करो बोलता है, ये तो गलत शिक्षा है। खुद लोग गलत शिक्षा दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को और भी ज्यादा पापी बना रहा है। किसका गलती है? तो ये ज्यादा पाप करेगा ना, क्योंकि व्यवस्था दे रहे हैं लोग, तो लोग चर्च के लोग तो ज्यादा पाप करेगा और दिमाग खराब होता है पास्टरों का। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ ना, मैं हम लोग मिलते ना कभी कभी ना, इंटरनेशनल के पास्टर भी आता है ना कभी कभी ना। इस दिन अमेरिका से आया था, कोई प्रोफेसर है ना, वो ना अमेरिका में पहले भूटान में थे या कहाँ कोई जगह नेपाल में थे, अमेरिका में समय से। और मैं जाता हूँ, देखता हूँ ना, वही है विशेष करके तो नेपाली जगत में अभी भी ग्रेस को लिया ही नहीं। ये भाई नेपाली नहीं है, ये दिल्ली वाला है। देखिए पहला कुरिन्थी, ये मेरा विषय है और इसमें आप मास्टर कीजिए, बहुत ब्लेसिंग पाएगा जिंदगी में। राजा लोग आपके पास साथ ना खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग ना, देखिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रचार करता है ना, कोई ना अप्रिशिएट करता है, जानता है ये कार्यक्रम, कोई ना, कोई एक है ना डिस्कस करेगा, 3 दिन का मीटिंग होगा, 1 दिन डिस्कस करने में लगेगा। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर, फिर पूरा 1 दिन डिस्कस, फिर ना दूसरा दिन सेमिनार होगा। तो देखिए ये बोले पवित्रता के बारे में, और हम पवित्रता में तो हम मास्टर हैं, पवित्रता के बारे में सिखाना तो मैं मास्टर हूँ, प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी पवित्रता। आपको ऐसा ऐसा सिखा दूंगा, मेरा दिमाग खराब कर देगा पवित्रता के बारे में, मैं बहुत सालों से किया। देखिए ग्रेस और ये पवित्रता को मिलाने के लिए, देखिए अभी लोग मैंने बताया दिस व्हाट आई एम टीचिंग, अभी सब इसको सिखा रहे हैं। विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देखेगा भी नहीं। अगर पवित्रता दिल में नहीं है, सोच में नहीं है, तो गिरेगा, डूब जाएगा। पहला तिमोथी 1:19 बोलता है, फर्स्ट तिमोथी 1:19 बोलता है, शुद्ध विवेक पढ़ी देखिए, एंड देन फेथ, ये 2 से जाता है। तो शुद्ध विवेक पवित्रता के बिना, पवित्र सोच के बिना और विश्वास साथ में नहीं जा सकता है। ये गिर जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, ऐसा विश्वास ही। नुकसान हो जाएगा, क्या नुकसान होगा? पौल बोलता है तिमोथी को, देखो अगर शुद्ध विवेक नहीं रखोगे
हम विश्वासी है बोलेगा, विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, अगर शुद्ध विवेक नहीं है तो क्या है उसका विश्वास, उसका जीवन मिनिस्ट्री डूब जाएगा। कितनों का भी डूब रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अगर आपको प्रचारक होना है तो आप मास्टर करिए, ये सब में मास्टर करिए। लोगों का सिखाया हुआ लेके मत दुनिया में, मेरा यही है, अपील है। अब इसको पूरा भी माइका ने बोला ऐसा बोल के नहीं, पूरा स्टडी करिए, लीजिए परमेश्वर से, लीजिए वचन से, लीजिए दिन रात परमेश्वर आपको सिखाता है और दीजिए लोगों को, जाति जाति को दीजिए। ये है आपको एक रेवोल्यूशन और ज़्यादा बोल दिया मैंने। पहला गुरु 15 का 24 करिए। आपको पहला कोरिन्थी 15 का पहला कोरिन्थी 15 का 34, 15 का 34, 15:34 देखिए। Awake to righteousness. Awake to righteousness देखिए। And do not sin. हाँ, do not sin. For some do not have the knowledge of God. देखिए, some do not have the knowledge of God। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो धार्मिकता के बारे में नहीं जानता है, they don't know God, they are good people, they don't know righteousness, so they don't know God। उनको लजाने के लिए मैं बोलता है I speak this to your son। आपको लज्जा में पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ। देखो पौल ने बोला, किसको बोला? विश्वासियों को बोला। तो बोलते हैं धार्मिकता, awake to righteousness, क्या करना है विश्वासियों को, क्या करना है ना। हम लोग ये बोलते हैं ना इंटरनेशनल में, ओ ज्यादा पाप 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 ना। तो क्या करना है पास्टरों को? धार्मिकता के बारे में इतना बोलो 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 दिमाग, ताकि धार्मिकता से भर जाए। इधर देखे धार्मिक, इधर देखे धार्मिक, तो ये लोग क्या होगा तब? बोलते हैं they will say no to sin। हालेलुया, ये तो चाहिए ना पास्टरों को, नो so that they can say no to sin। पाप तू मेरे जीवन में शासन नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर की अनुग्रह में हूँ, धार्मिकता में हूँ, मैं जान में खड़ा हूँ। I am the righteousness of God in Christ Jesus। आपको गुड़गुड़ाना है, मैं कौन हूँ? आप इसलिए मैंने आपको बोलने लगाया, मैं कौन हूँ? आप बोलिए, मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता मुझ में है, परमेश्वर की पावर और पवित्रता मुझ में है। मैं नया सृष्टि हूँ। वो पुराना पापी अभी मैं नहीं हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ। तो ये वचन को आप जब लेंगे तो अनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा। आप शासन करता होगा, ग्रेस शासन करता है, बनाता आपको। तो क्या है? पाप को आप बोलेंगे नो टू सिन। पाप मेरे जीवन में तो शासन नहीं कर सकता, शैतान मेरे जीवन में तो काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है, कहाँ से बोलूँ मैं, कहाँ से? इतना सारा है, बहुत सारा ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों को ना एवरी संडे हम लोग ना जब हमने थोड़ा लंबा बैठेंगे। हालेलुया। जो जिसके पास ये धार्मिकता है, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। कैसे देगा आपको? पहले आपको परमेश्वर धार्मिकता में आपको स्थिर करेगा, तब जाके आपको ब्लेसिंग देगा। इसलिए पहले तो दो परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता, तो सब सारी चीजें दिया जाएगा। राइज एंड साइन आइजिया 60 में बोला। आपको खड़ा होना है, प्रकाशमान होना है। कैसे प्रकाशमान होगा? ये धार्मिकता आइजिया 60 के आखिर में ये कैसे होगा? तो हम तो राइज एंड साइन, हम तो चमकने से आता है जीवन में, मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जीव था, मगर समझता नहीं था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। मैं वर्ल्ड आउटरीच के साथ था, टॉप लेवल का टीचर लोग, इंटरनेशनल का आता था। मैं दिल्ली में 10 साल तक आया, टोनी जॉनसन का इधर NCM है, बहुत बड़ा इंटरनेशनली
पास्टर लोग आता है, कितना लोग आता है इंटरनेशनल, कोई नहीं सिखा। अभी मैं उनको उल्टा सिखा रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया भी जाके 2018 गॉड विलिंग हमारे बच्चे लोग जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो नहीं जाते, चलो बच्चों को भेज देता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, ये है जो वचन जो चर्चेस को चाहिए। आज कम हम क्यों है, इधर जाता है सेमिनार, उधर जाता है सेमिनार, इधर जाता है सेमिनार, क्यों? मेरा दिल मानता ही नहीं, क्योंकि मैं सुनता हूँ लोगों को प्रसार करते हुए सुनता हूँ, अरे क्या बकवास प्रसार कर रहे हैं। उनको मदद की जरूरत है, दे नीड योर हेल्प। आप लोग इधर अभी आप सुना आप लोग ना, ये ले लीजिए, अंदर ले लीजिए और लोगों को दे दीजिए, मदद दीजिए। जो आप लोग शिक्षा लिया जाए ना, कोई क्या करता है, गूगल से लेता है ना, अनुग्रह के बारे में बोलने के लिए क्या क्या कहते हैं वो लोग, दिमाग वाला गूगल में बहुत सारा है, उसको ले लेता है और बोलता है ना, ये बोल देता है, हमको भी हम तो समझ गया ये तो गूगल से लिया है, कुछ तो नहीं, क्योंकि अच्छा इंग्लिश तो कौन क्या कहाँ बोल सकता है, मेरे को मालूम हो जाता है। तो ये लोग खुद को दिखाना चाहता है, लिखा हुआ टोटली बंद, इसलिए जाम्बा बन जाइए, अच्छा है। मैंने बोला था ना जिसमें जाम्बा क्या बोलता है, पुलिस मूर्ख बन जाइए तो अच्छा है। डेविड राजा, उसका बाप ने भी जाम्बा बोला, कुछ नहीं जानता है बोला, इसका मतलब जाम्बा। हम लोग भाषा साधारण भाषा में बाजार के बजाय जाम्बा बोलता, हमारे उधर बोलता है मूर्ख बोलता है, मूर्ख बोलता है, मूर्ख बोलता है ना। डेविड को बाप ने भी मूर्ख समझा था, मगर ये तो मास्टर निकला, अंदर ही अंदर वो जो रिसर्च करता है परमेश्वर को, अरे वाह, उसका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है उसका, हालेलुया। उसको राजा बनाया आखिर में परमेश्वर ने, उसका चरित्र को भी टेस्ट किया। कितना साल लगा होगा उसका ना राजा होने में, अभिषेक किया, राजा अभिषेक तो हो गया, तुरंत तो नहीं हुआ ना। मैंने कहानी में पढ़ा था, 17 साल लग गया। उसका चरित्र का टेस्टिंग भी परमिशन नहीं किया। मतलब राजा एक दिन सो गया था और वो उधर ही था, राजा का कपड़ा काटा, साउल राजा का, देखो राजा तुम अभिषेक जन हो, देखो अभी मैं तेरा जान लेकर अभी मैं राजा हो सकता था, मगर मैं नहीं, मैं तू अभिषेक जन हो, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा। देखो चरित्र ही है, इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर बिना किंगडम ऑफ गॉड में कोई जगह नहीं है। स्पीक्स अबाउट ना, पहला तिमोथी का 1:19 में टॉक्स अबाउट कैरेक्टर। सोच अगर सही नहीं है तो आगे नहीं जा सकता, ये लोग गिर जाएगा, नुकसान होगा, कहीं पहुंचेगा नहीं, डूब जाएगा। इसलिए हम लोग एक जिंदगी में क्या होना चाहिए, तो खुद के साथ ना कमिटमेंट होना चाहिए। लव द राइचियसनेस एंड हेट इविल। धार्मिकता से प्रेम करो और क्या है, दुष्टता से घृणा करो। ये जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए सबका। ये कहाँ पर है वसन? हिब्रू 1:9 में पढ़िए, हिब्रू 1:9 में ये होना चाहिए। तब जाके क्या होगा बोलता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनॉइंटिंग आपके पास आएगा, लोगों से भी ज़्यादा अभिषेक आपको चाहिए। तो आपको ये वचन आपको याद करना होगा और इच्छा रखना होगा। प्रभु से बोलो, लॉर्ड आई लव राइचियसनेस एंड हेट इविल। पढ़िए और उसको याद भी रखिएगा, कभी भूलिए मत। इसके ऊपर आपका अनॉइंटिंग निर्भर करेगा। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। सॉरी, हिब्रू 1:9
You have loved righteousness हाँ। and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you anointed you above brethren बोला with While the oil of the gladness more than your companions. more than your companions, आपके दोस्तों के से भी ज़्यादा परमेश्वर क्या करेगा बोलता है, आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अभिषेक आपको पाना है, ये रास्ता है, ये पौल ने लिखा है हिब्रू। अभिषेक पाने का रास्ता ये है। अभिषेक बिना कुछ नहीं है। आपको ऐसे व्यक्ति बनना है, वचन में विश्वास करके आप ना वो व्यक्ति हो सकता है। वो व्यक्ति आप हो सकता है। परमेश्वर आपको संभालने देगा बहुत बड़ा मिनिस्ट्री, बहुत लोगों के लिए आप आशीष का कारण होगा। और आप वो व्यक्ति हो सकते हो अगर ये सब वस्तु को आप दिल में लेंगे और इच्छा रखेंगे। देखिए, धार्मिकता से प्रेम करना है और दुष्टता से घृणा करना है, ये आपकी इच्छा होना चाहिए। हाँ, कभी आप गलती करोगे, हैं? कभी इधर उधर गलती भी हो सकता है, बट डोंट वरी फॉर दैट। पहले आप उसको प्रार्थना में तो उसे बोलो, गॉड I want this in my heart. Hallelujah, praise the Lord. आपको जीवन में एक इच्छा रखना है, जीवन का एक भाग बनाना है, तो परमेश्वर दिखेगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता आपको बना रहा है, सिखा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जा रहा है, आपको मिनिस्ट्री को। और आपको above your fellows, friends, के above परमेश्वर आपको अभिषेक करता है। This is the way. याद रखना है, पहला तिमोथी 1:19, अशुद्धता पाप मन में लेगा, विश्वास काम नहीं करेगा, माइंड ब्लॉक हो जाएगा। जब माइंड ब्लॉक हो गया तो ग्लोरी में नहीं है, नीचे हो गया। कितना और आपको स्ट्रगल करना होगा, उठना बहुत मुश्किल होगा फिर से वहाँ पर। इसलिए जब ये वचन शिक्षा नहीं है, आप कहीं पहुँचेगा नहीं। ये अनुग्रह का शिक्षा, ये लॉ एंड ग्रेस का जो शिक्षा आपके पास नहीं है, तो वो लोग ना जैसे ते हो जाता है। ये लोग पुराना जीवन जैसे जी रहा है, बाहर सब ठीक है, कर रहा है, मगर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खोखला है। देखिए, अब सुनिए, यूट्यूब में जाइए, कुछ नहीं है, खोखला है। तो देखिए, इसलिए जो ह्यूमन मेंटेलिटी में जो लोग ना बोलता है, काम करता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई हो सकता है, बड़ा आदमी हो सकता है ना, आपको अगर आइडिया देता है, उसको लीजिए मत, उसको बंद करिए, नहीं तो आपको खत्म कर देगा। आपके अंदर हो ग्लोरी खत्म हो गया तो आप ना आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधा हो जाएगा। देखिए, ये जब विश्वास में अगर आप होंगे तो क्या आपके अंदर होगा ग्लोरी होगा। ये होगा ग्लोरी आपके अंदर होना चाहिए, महिमा की आशा। और महिमा की आशा कैसे आता है? रोमन 5:1-2 में पढ़िए। वैसे कि जीवन में महिमा की आशा आपके अंदर है तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस विश्वास को पकड़ के रखेंगे आप, परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता दिखेंगे, उस लेवल पर आप पहुँचेंगे।
अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर परमेश्वर की महिमा की आशा हमारी पहुंच हुई वहां पर अनुग्रह में। We have entered, we have access to the grace kingdom में हम लोग पहुंच गए। तो बोलता है we are justified by faith freely। इस वचन को कोई याद नहीं करता है, कोई समझता है तो अपना याद रहेगा, जब समझता ही नहीं है तो कहाँ याद रहेगा। मैं क्या करता हूँ, मैंने केन्या में भी कल उस दिन केन्या में भाई मिला जिसको वो जो सीखना चाहते मेरे को दुबई में मिला था, तो उसे पास लीडर ने। और मैं दिल्ली में भी एक दो को मैंने एक को बोला, यहाँ पर भी बोला ना, पहले जब ना थोड़ा बड़ा मेरे सभा हम लोग किया था ना, मीटिंग किया था, शायद आदित्य था उसमें ना। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या करना है, अभी ये सीख रहा है ना, लोगों से आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो पहले उनका दिमाग को घुमा दीजिए, पहले दिमाग को थोड़ा चक्कर आने दीजिए, उनका दिमाग को थोड़ा सा गोलमाल कर दीजिए पहले। अभी आपने क्या पढ़ा, रोमन 5:1 में यू आर जस्टिफाइड फ्रीली बाय फेथ, ठीक है, ये याद रखिए। ये वचन मैंने कहा, ये वचन याद नहीं कीजिए। आप पूछेंगे, आप कैसे पूछेंगे, मैं कैसे पूछता हूँ, ये ट्रेनिंग भी है, चर्च संडे भी है। देखिए एवरी संडे हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, पेट्रोल पंप का काम करना चाहिए, ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते खत्म हो जाएगा, पेट्रोल पंप में आइए तो भर लीजिए ठीक से और चला। तो मैं एक तरीका मैंने सीख गया, क्योंकि लोगों को ना ये 4-5 दिन सिखाने को ना, आपको ना 1 घंटा में सिखा देना है, 40 मिनट में, 10-20 मिनट में सिखा देना है कि नहीं, 4-5 दिन में भी सीखता नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे बनाया, जल्दी सिखाने वाला, जल्दी सीख जाता है। हालेलुया। भूटान में मैं पहले बार जब 2017 में गया था, मुझे 40 मिनट बोलने को मिला ना, वो भी पूरा देना नहीं चाहता था। जब मैंने ये विषय बोला तो उनका दिमाग खोल गया, मैंने देखा सारे लोगों के आंखों में पूरा ज्योति चमकने लगा। भूटान में 2017 में इतना खुश हो गया, ये लोग आत्मा से भर गया, खुशी से भर गया। मैं देख रहा था इनको, इनके आंखों में। बाद में सेवा खत्म होता है, चाय पीते समय क्या करते हैं, अंकल अंकल लोग इंटरनेशनल, तभी इंटरनेशनल था, अभी तो और भी ज़्यादा इंटरनेशनल। अभी हम लोग गया तो अभी 3 स्टोर बिल्डिंग बन गया, बहुत राजा का जैसा घर बन गया लोग का। पहले तो झोपड़ी था, असम का। बोला उस समय 2017 में चाहे अंकल अंकल बोला, ये लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में, ये लोग इंजीनियर है, बेटा बहू दोनों इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में, और बेटी भी फॉरेनर से शादी किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, इंजीनियर है, और भी अभी चर्च है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अदेलेड में। तो अंकल अंकल बोला मेरे को, हाँ अंकल जो आपने पढ़ाया ना, सिखाया ना, हम लोगों को मिल चुका था। जोसेफ प्रिंस की चर्च से उसका असिस्टेंट पास्टर आया था, 4-5 दिन का सेमिनार किया, और हम लोग नहीं, इसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पाया, बोला ग्रहण नहीं कर पाया। 4 दिन 5 दिन का सेमिनार में इंटरनेशनल स्पीकर आया, बड़ा चर्च है भूटान में। और आप आज यही पढ़ाया, हम लोग समझ गया, हम लोग एक्सेप्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। आप देसी आदमी हो, इसलिए देसी तरीके से सिखाया, हम लोग समझ पाया, हम लोग एक्सेप्ट कर पाया।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज 2025 फिर उस दिन जाके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अंदर कर गया फिर से, अभी रास्ता खोल गया। अभी 3 दिन का अभी मिनिस्ट्री को खुला है, 3 दिन का करेंगे अभी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद उधर आपके उधर होगा कैपिटल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, अंदर चला गया। हालेलुया। देखिए इसीलिए परमेश्वर आपको सिखाना पड़ता है, आपको परमेश्वर से सीखना होता है। ऐसे आपको सिखाएगा परमेश्वर, आपको इस्तेमाल करेगा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए हम लोग कह रहे थे थोड़ा सा टेस्टिमनी हो गया अभी।